लंबी है। मेरे अजीजों, ये लड़ाई लंबी है। इस लंबी लड़ाई के लिए अगर आपने रमजान में अपने रब से ये वादा किया है तो आप खुश नसीब हैं कि आपके लिए साबिकून अव्वलून की तारीख लिखी जा रही है। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ, बिहार की सरजमीन से और अपनी पार्टी की तरफ से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो संविधान को बचाने के लिए दलितों और आदिवासी और पिछड़ों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनकी हिमायत में हमेशा वही। मेरे अजीजों, मैं बात खत्म कर रहा हूं कि यह लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई में जान माल सब कुर्बानियां लड़ाई चाहती है। मुल्क आज नजरियाती तौर पर गुलामी में डूब गया है। लोगों को चाइना जो घुस रहा है वो नजर नहीं आता। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व मन तबिअहुम व मन दआ बिदावतिन इला यौमिद्दीन। हाज़रीन, तमाम हजरात की खिदमत में, रोजेदारों की खिदमत में जो अपने रब की रिजा के लिए, अपने देश और वतन के अपने अमन व अमान को बचाने के लिए इस गर्मी में इस शाहराह पर अपने जिगर गुर्दों के साथ आ मौजूद हुए हैं और इस मकसद के साथ आए हैं कि वो इस मुल्क में अमन चाहते हैं, आफियत चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बका चाहते हैं और उनके बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां आज़ादी के हुसूल के लिए दी थी, जिस मकसद के लिए दी थी कि हमारा ये वतन जो हजारों साल से नहीं, जब से दुनिया आबाद है और ये हिंदुस्तान है, जब से हम लोग यहाँ आते बसते रहते आए हैं, उसको बचाने के लिए, उसकी बका के लिए, उसमें अमन व अमान खराब ना हो, इंसानियत का झंडा ना झुके और इंसानियत पामाल ना हो, इसके लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। मेरे अजीजों, एक अरसे से दिल्ली में एक ऐसी हुकूमत मौजूद है जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को एक खिलौना बनाकर रखा हुआ है और कूड़ेदान में डाल दिया है और मुसलमानों के साथ एक इम्तियाजाना सलूक किया जा रहा है जिसकी मिसाल हिंदुस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लेकिन मैं आज बिहार की सरजमीन पर जो जज्बा देख रहा हूँ, जो जोश देख रहा हूँ, अजीब बात है। ये वो धरती है, ये वो सरजमीन है जिसे मेरे बुजुर्गों ने ये कहा है कि उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां इतनी हैं कि जितनी सारे हिंदुस्तान की कुर्बानियां हैं, उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियां उनसे कहीं ज्यादा है। मैंने खुद सुना है मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह से। ये धरती जयप्रकाश नारायण की है। बिहार की सरजमीन ने हमेशा मुल्क को एक नजरियाती तौर पर जब मुल्क भटका है, बिहार की सरजमीन ने उसकी रहनुमाई की है। हमें उम्मीद है आज एक ये पैगाम लेकर मोहतरम अदीब साहब और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जो यहाँ आए हैं, ये पैगाम हर घर, हर दर, हर दिल में पहुंचेगा। ये वही सरजमीन है कि जब पिछड़ों को लोगों ने पैर की जूती समझ लिया था तो यहां से आवाज उठी थी और उसने मुल्क का धारा बदल दिया था। आज जो मुतवस्सित तबके हैं, दलित और आदिवासी समाज है और मुस्लिम समाज है, इनके ऊपर जो जुल्म और ज्यादती हो रही है, उसके लिए, उसके खिलाफ, उस ज्यादती के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा और ये लड़ाई लंबी है। मेरे अजीजों, ये लड़ाई लंबी है। इस लंबी लड़ाई के लिए अगर आपने रमजान में अपने रब से ये वादा किया है तो आप खुश नसीब हैं कि आपके लिए साबिकून अव्वलून की तारीख लिखी जा रही है। दूसरी बात मैं ये भी कहता हूं, बिहार की सरजमीन से और अपनी पार्टी की तरफ से ये ऐलान करना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है, वो संविधान को बचाने के लिए दलितों और आदिवासी और पिछड़ों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनकी हिमायत में हमेशा वही। मेरे अजीजों, मैं बात खत्म कर रहा हूं कि यह लड़ाई लंबी है और इस लड़ाई में जान माल सब कुर्बानियां लड़ाई चाहती है। मुल्क आज नजरियाती तौर पर गुलामी में डूब गया है। लोगों को
चाइना जो घुस रहा है वो नजर नहीं आता। एक ऐसी बदनसीबी का दौर है कि मुल्क के वजीर खारजा के सामने भारत के झंडे जलाए जाएं लंदन की सड़कों पर और उनके चेहरे नहीं बदलते। उनके चेहरे कब बदलते हैं? जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता है, जब मणिपुर में झगड़ा होता है, जब अरे भाई आप लोग क्या कर रहे हैं? मुल्क को क्या तमाशा बना रखा है? इस मुल्क को बचाने के लिए, जिसकी आजादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी थी, सबको मिलकर इंशाअल्लाह लड़ाई लड़नी होगी। और बड़ी खुशी है, मैं मुबारकबाद देकर अपनी बात खत्म करता हूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने 17 रमजान को जंतर मंतर पर और फिर 24-25 रमजान को बिहार की अजीम सरजमीन से जो ऐलान किया है, यह ऐलान है कि अब ये लड़ाई संविधान को बचाने की एकता के साथ हर गली और कूचे में लड़ी जाएगी और कभी हम इससे पीछे नहीं हट सकते। इस पर कोई हम समझौता नहीं कर सकते। हमने कभी, जैसे मोहतरम अदीब साहब फरमा रहे थे, कभी हमने रिजर्वेशन की नहीं मांगा, हमने कभी कोई चीज नहीं मांगी, लेकिन अब आप बात यहां तक पहुंच गई है, आप हमारे मजहब को मान रहे हो, उसमें दखलंदाजी कर रहे हो। अब आपको हिसाब देना होगा कि आपने में हिंदू एंडोमेंट में पिछड़ों को, दलितों को रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया है अब तक, क्यों उनको दाखिले पर भी पाबंदी लगाई हुई है। इसलिए वो लोग भी अब उठे जिन्हें मंदिरों में दाखिले का हक नहीं मिलता, वो भी अपने हक के लिए आए और हिंदू एंडोमेंट में दाखिले का जवाज मांगे। इसीलिए तभी ये बात इंशाअल्लाह मुकम्मल होगी। अब सबके हुकूक के हासिल किए जाएंगे, तभी इंशाअल्लाह ये लड़ाई हम जीत कर ही बैठेंगे। बगैर जीते इस लड़ाई को हम नहीं बैठने वाले हैं। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाना मोहिबुल्लाह साहब को हम लोग सुन रहे थे। आप मेंबर पार्लियामेंट भी हैं, जेपीसी के मुआज़्ज़ज़